लेकिन उधर किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में भी बवाल मचा हुआ है। सुबह यमुनानगर से किसानों और पुलिस के बीच झड़प की खबर आई, तो अब जींद में भी ऐसा ही नजारा दिखा। दोनों जगह मंत्रियों का विरोध हुआ। यमुनानगर में गुस्साए किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, तो जींद में मंत्री के विरोध में सैकड़ों किसान बीजेपी दफ्तर पहुंच गए और पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। दोनों तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सुबह यमुनानगर से किसानों और पुलिस के बीच झड़प की खबर आई। किसानों ने वहां पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की थी, तो अब जींद में भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही दिखी जहां मंत्रियों का विरोध हुआ। देखिए, जींद में किसानों और पुलिस के साथ धक्का मुक्की, हाथापाई और झड़प हुई। जींद में राज्य मंत्री कमलेश डांडा का विरोध करने सैकड़ों किसान पहुंचे। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कमलेश डांडा जींद में बीजेपी दफ्तर पहुंची थी, वहीं किसान उनका विरोध करने पहुंच गए। फिलहाल कमलेश डांडा दफ्तर के अंदर हैं और किसानों ने कार्यालय के बाहर डेरा डाल रखा है। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। हरियाणा के जींद में किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। बीजेपी के मंत्री कमलेश डांडा बीजेपी दफ्तर वहां पर पहुंची थी, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में वहां पर किसान पहुंच गए। अभी जो जानकारी मिल रही है, कमलेश डांडा बीजेपी के दफ्तर के अंदर ही मौजूद है और बाहर सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि वहां से किसानों को हटाया जा सके और किसी तरह की कोई टकराहट ना हो, इसकी कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान अड़े हुए हैं। और जगविंदर पटियाल जुड़ गए हमारे साथ। जगविंदर, पहले तो पूरा अपडेट क्या मिल रहा है? कमलेश डांडा बीजेपी दफ्तर के अंदर ही हैं, सुरक्षित हैं और बाहर बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हो गए। देखिए, अभी 5 मिनट पहले ही कमलेश डांडा और एमपी सुनीता दुग्गल वहां से निकले हैं। दोनों ही पुलिस ने सकुशल उनको निकाल दिया है, लेकिन तकरीबन 200-250 किसानों ने, जब वो यहाँ बीजेपी कार्यालय में जींद में मौजूद थी, तब जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। पोस्टर फाड़े गए, पुलिस से धक्का मुक्की की गई। और ये सिर्फ अकेले जींद में ही नहीं है, इसके अलावा जितने भी आज बीजेपी के कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे यमुनानगर के जगाधरी में हो या फिर हिसार की गुरु चब्बेश्वर यूनिवर्सिटी में हो, वहां पर भी किसानों ने बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाए हैं, नारेबाजी की है उनके खिलाफ। लेकिन जींद में गुस्सा कुछ ज्यादा ही भड़क गया और काफी दूर महिलाएं और किसान जो है वो पुरुष चलते हुए वहां पर पहुंच गए। बीजेपी कार्यालय के बाहर तैनात पुलिस को भी जो है वो काफी मशक्कत करनी पड़ी इनको रोकने के लिए। वहां धरना प्रदर्शन किया गया और हंगामा अभी भी जारी है, लेकिन एमपी और राज्य मंत्री कमलेश डांडा दोनों को ही पुलिस ने वहां से गाड़ी में बिठाकर बाहर निकाल दिया है। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, दोनों को ही सुरक्षित वहां से निकाल दिया गया है, लेकिन क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है? कई और जगह से इस तरह के प्रदर्शन की खबरें भी आ रही थी जोगिंदर। जी हाँ, देखिए, किसानों ने सीधा सीधा ऐलान कर दिया है कि जेजेपी और बीजेपी जितने भी इनके नेता और जितने भी मंत्री राज्य में कहीं भी दौरे पर जाएंगे, उनका वहीं पर विरोध किया जाएगा जहां उनका कार्यक्रम रखा जाएगा। लेकिन आज जो बीजेपी ने कार्यक्रम रखे थे, अलग अलग पार्टी ऑफिसेज में रखे गए थे, विश्वविद्यालयों में रखे गए थे, जो जगाधरी में रखा गया था यमुनानगर के, उसको तो रद्द करना पड़ा क्योंकि वहां पर भी बैरिकेडिंग को तोड़कर लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। लिहाजा आखिरी मौके पर वो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। लेकिन जींद का कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ था, इसलिए वहां पर तीखा विरोध किया लोगों ने और इवन की 40-50 मीटर ऊपर चढ़कर जो है वो पोस्टर फाड़ दिए गए बीजेपी के जितने भी वहां पर पोस्टर लगे हुए थे नेताओं के। और जहां तक हिसार की बात करें तो हिसार में गुरु चब्बेश्वर यूनिवर्सिटी के बाहर जो है काफी बड़ी संख्या में किसान वहां भी मौजूद है, नारेबाजी कर रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं। लेकिन ओपी धनखड़ वहां भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो कार्यक्रम है उसमें उनकी गाड़ी प्रवेश कर चुकी है अंदर कार्यक्रम स्थल के लिए। पुलिस वहां भी भारी संख्या में तैनात है। जी जगविंदर, आप बने रहिए, एक बार अपने दर्शकों को दोनों जगहों की तस्वीरें दिखा देते हैं, जींद की भी और यमुनानगर की भी, किस तरह से वहां पर किसान भड़क गए। जींद में सुबह किसानों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी, आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, वहां पर जमकर पुलिस और किसानों का आमना सामना हुआ। और दूसरी तस्वीर जींद की आप देख रहे हैं। जगविंदर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश डांडा बीजेपी के नेता जींद दफ्तर पहुंची थी, जहां पर उनको रोका गया और उसके बाद बड़ी संख्या में वहां पर किसान मौजूद थे। हालांकि काफ़ी देर तक वो दफ्तर के अंदर ही रहीं और अब हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, उनको वहां से निकाल लिया है प्रशासन ने। जगविंदर, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, किसान नेता बिना शर्त बातचीत करने की बात कर रहे हैं, दिल्ली में जो किसान नेता बैठे हुए हैं, उसके बाद प्रदेशों में इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं मामले को और तूल दे रही हैं और अलग रंग दे रही हैं। देखिए, पंजाब हरियाणा में ये दोनों जगह पर इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। हरियाणा में तो बीजेपी और बीजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है, मंत्रियों का विरोध हो रहा है, राज्य मंत्रियों का विरोध हो रहा है, सांसदों का विरोध हो रहा है, लेकिन यही घटनाएं पंजाब में भी बढ़ रही हैं। पंजाब में क्योंकि
चुनावी बयार सजने लगी है और किसानों को लगता है कि पंजाब के जरिए वो केंद्र का ध्यान उस तरफ आकर्षित करेंगे। और दूसरी तरफ अगर हरियाणा की अगर हम राजनीति को देखें तो लगातार सरकार की तरफ से कोई ना कोई ऐसा बयान आता रहता है जिसको लेकर किसानों के तल्ख तेवर बढ़ते जाते हैं। हाल ही में मनोहर लाल खट्टर ने ये बयान दिया था कि मौजूदा आंदोलन को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि किसान शब्द जो है वो थोड़ा बदनाम हुआ है। इसको लेकर किसानों में बात और इससे पहले उन्होंने जेजेपी और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को ये कह दिया था कि अब जहां भी आप आएंगे वहीं पर आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। 7 महीने हो चुके हैं कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डेरा डाले हुए हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा में ये विरोध दिन ब दिन तीखा होता जा रहा है। जी बहुत धन्यवाद आपका जगविंदर, इस पूरी जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।